मतलब क्या है वो? पागल है। मतलब अभिमान, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अहंकार यदि मेरे अंदर है तो ही तो मुझे पता है कि मैं कौन हूं। यदि अहंकार ना होता तो मैं कैसे जानता कि मैं कौन हूं? मुझे मेरा परिचय कराने वाला अहंकार होता। ये गुड अहंकार है। बैड अहंकार वो होता है, गलत अहंकार। मैं जी पैसे वाला, मैं ये अहंकार नहीं होना चाहिए। पर ये सृष्टि अहंकार से बनी है। चींटी को भी ये अहंकार है, ये पता होना कि मैं चींटी हूं, ये अहंकार है। बोलो हाँ, समझ आई? तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिली क्या? आत्मा। टोटल हुआ सूक्ष्म शरीर। और यही है खेल जो हम सबके भीतर है। शरीर बदलता है पर यह सूक्ष्म शरीर, हाँ, मोबाइल बदलता है, मेमोरी कार्ड नहीं बदलता। सिम आत्मा है, मेमोरी कार्ड ये अंतःकरण चतुष्टय है। मोबाइल बदल लिया तो आपने, नंबर तो वही है, सिम निकाली दूसरे में। ऐसी आत्मा इससे निकली दूसरे में चली गई। आत्मा तो बदलती है। इस शरीर को छोड़ के दूसरे में चली गई, दूसरे छोड़ के तीसरे में। लेकिन ये जो सिम के साथ मेमोरी भी तो पहले के जमाने में था ना, मेमोरी कार्ड 16 GB 64 GB फला फला, पूरा डेटा उसमें सेव है। जिस मोबाइल पर डालोगे वहां एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ या ना? उसी प्रकार हमारा ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जिस शरीर में ईश्वर घुसा देंगे हम वो हो जाएंगे। तो शरीर बदलते हैं। इसलिए कहता हूं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा पुराने कपड़े को छोड़कर नया वस्त्र धारण करती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, मन नहीं बदलता, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं बदल। इसलिए कहते हैं अपनी बुद्धि आज सुधार लो। आज सुधरेगी तो सदा के लिए सुधरेगी। मन सुधरेगा तो सदा के लिए सुधरेगा, बिगड़ा तो सदा के लिए बिगड़ा। तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं, सामने वाले को पहले ये बोलना पड़ेगा मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा जो बोल रहा है कि मैं आत्मा हूं, पूरा ज्ञान नहीं है। यदि आपको मैं इतना बस सिखा देता कि मैं आत्मा हूं, कोई क्रॉस सवाल करता कि आत्मा तो सुख दुख से परे है, फिर नरक कौन जाएगा, तो आप चुप रह जाते। लेकिन अब आप उत्तर दे पाएंगे कि मैं आत्मा स्वयं अकेले आत्मा नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं जिसका सपोर्ट आत्मा करती है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये सूक्ष्म शरीर जाता है स्वर्ग नरक, वही स्वर्ग नरक में जाकर सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगला हमें जो जन्म मिलेगा तो सूक्ष्म शरीर यही रहेगा, केवल शरीर बदल जाएगा। 5 तत्व बदल जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। हाथी का शरीर मिल सकता है, कुत्ते का शरीर मिल सकता है, चींटी का शरीर, लेकिन उसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो उस हिसाब से काम करेंगे। अब इसे बहुत कुछ समझाना इसी में बाकी है, पर आप इतना समझ लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। बस काम जितने में हो जाए उतना ठीक है। बाकी गहराई तो अभी और है कि जब हम चींटी बनते हैं तो यही मन बुद्धि, अभी तो हमारा मन ज्यादा चंचल है, अभी तो ज्यादा हम बुद्धिमान है, पर चींटी बनेंगे तो क्या हम उतने बुद्धिमान ना? जब चींटी आप बनेंगे तो आपकी बुद्धि चींटी के हिसाब से काम करेगी। हाथी बनेंगे तो बुद्धि हाथी के हिसाब से, और जब मनुष्य बनते हैं तो बुद्धि मनुष्य के हिसाब से काम करती है वही, रहेगी वही, पर डिवाइस जैसी होगी वैसी तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। बोलो हाँ। आपके मोबाइल में रिचार्ज है 5G का, 3G 4G का रिचार्ज है, 5G 4G स्पीड है आपके, पर सिम आपने डाल रखी है पुराने मोबाइल में, तो वो 5G हो या 4G हो भैया काम थोड़ी करेगा उसमें। वो 4G 5G तो एंड्रॉयड में काम करेगा। हाँ, उसी पर है, भले रिचार्ज कर लिया पर वो उसमें काम नहीं करेगा। क्यों जी? उसी तरह आपके अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जितना ज्ञान का लेवल वो एंड्रॉयड मोबाइल पर ही काम करता, उसी प्रकार ये शरीर में ही, मानव शरीर में ही मन बुद्धि चित्त अहंकार बढ़िया काम करते हैं। बाकी 84 लाख योनियों के शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार होते तो सबके अंदर है, पर वो इतना काम नहीं करते, क्योंकि शरीर ये ईश्वर तय करता है कि आपको शरीर क्या मिलना है। तो हम सत्य हैं, बोलो सच्चिदानंद रूपाय
ये जो श्लोक हमने आपको बुलवाया, ये जो व्याख्या की, केवल इस श्लोक के एक केवल सत्य की व्याख्या थी। सत्य, चित, चित मीन्स प्रकाश, ईश्वर सबके भीतर है। विश्व, आनंद, भगवान का नाम है आनंद, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही घर से निकल पड़े। आप सुखदेव भगवान को जानते हैं? राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनवाई? मैया, परीक्षित जी को किसने सुनवाई? सुखदेव जी ने। ये सुखदेव कौन है? साक्षात भगवान नारायण ने शुक के रूप में अवतार लिया। साक्षात भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही सुखदेव बनकर आए और राजा परीक्षित पर कृपा की। भागवत जी को प्रकट करना था तो भगवान सुखदेव बनकर आइए। सुखदेव, ये जो तोते के रूप में आपने स्थापित किया। शुक मीन्स तोता। ये तोता का मतलब क्या है? एक बार क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए, तो वहां शंकर जी ने बढ़िया कथा सुनाई। शंकर जी ने आंख बंद करके कथा सुनाई। पार्वती जी से कहा, तुम हुक्का देती रहना, हमें पता लगेगा कि तुम सो रही हो या सुन रही हो। तो शंकर जी कथा सुनाए और पार्वती जी हुक्का दें। जैसे एक राजा था, एक रानी थी। हुक्का समझते हैं? पहले दादी लोग कथा सुनाया करती थी कहानियां, तो हम लोग हुक्का दिया करते थे। जब हुक्का देते रहे तो मतलब दादी समझे कि अभी बच्चा जग रहा है, माँ समझे हुक्का देना बंद, मतलब बच्चे सो गए। तो शंकर जी ने भी हुक्का बोला कि हुक्का देना। पार्वती मैया सो गई। अब पार्वती सोई तो हुक्का बंद। तो पीछे तोता, एक तोती ने छोटे छोटे अंडे रखे, फिर सेका, उससे छोटे से बच्चा निकला और तभी शंकर जी का आना हुआ। तो तोता भी जन्म ही लिया था कि शंकर जी की कथा शुरू हुई तो उस तोते ने पूरी कथा सुनी। और जब पार्वती ने कथा में हुक्का देना बंद किया तो तोते को लगा यदि हुक्का नहीं दूंगा तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। इसलिए पार्वती जी की आवाज में तोते ने हुक्का देना स्टार्ट किया। जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की नींद खुली। स्वामी जी आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई। अरे बोले हम सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुक्का किसने दिया? कोई तो था नहीं वहां। डमरू बजा के सबको पहली हटा दिया था शिव जी ने, पर छोटा सा तोता रह गया था। पलट कर देखा तो अच्छा, इस चोर ने मेरी कथा सुन ली। ए तोता, बचेगा नहीं तू। त्रिशूल निकाला। अब वो तोता बेचारा छोटा भागा। छोटे छोटे पंख अभी नए नए निकले थे और प्राण बचाने और जोर लगाया, भागा। भागता हुआ तोता अमरनाथ से चला और बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ में व्यास गुफा, सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के नदी के किनारे तट पर बाल सुलझा रही थी, अपने केस। तभी उन्हें जमहाई आई। जमहाई आई तो तोता मुख के द्वार से मुंह के अंदर चला गया और जाकर के अंदर छिपकर गर्भ में मां के बैठ गया। शंकर जी आए, देवी हमारा तोता आया है चोर यहां से, कहां है, आपने देखा है? व्यास जी की पत्नी ने कहा, क्या चुरा लिया भोलेनाथ आपका? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। अरे हमारी कथा सुन ली। कौन सी कथा? अमर कथा। माता जी जोर से हंसी। जब अमर कथा उसने सुन ही ली तो मरेगा कैसे? और मार दोगे तो अमर कथा की महिमा खत्म नहीं हो जाएगी। शंकर जी बोले बात तो सही है। शंकर जी चले गए पार्वती जी को लेके वहां कैलाश। अब वो तोता मां के गर्भ में बाहर आया ही नहीं। 12 साल रहा। कितने वर्ष? 12 वर्ष।
लेकिन किसकी कथा सुन के अंदर गया था? भगवान कृष्ण की। तो कथा सुनकर अंदर गया और कथा का चिंतन किया। जब उस तोते ने कथा का चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया, तो गया था तोता और जब चिंतन किया 12 साल में और बाहर आए तो साक्षात भगवान के जैसे सुंदर स्वरूप वाले भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। अब ये सवाल खड़ा हुआ कि तोता मनुष्य कैसे हो गया? क्योंकि तोता वही हो गया जिसका चिंतन भगवान कृष्ण का चिंतन किया। तो कृष्ण जैसे घुंघराले बाल, सुंदर आंखें, सुंदर गाल, सुंदर स्वरूप, जिसका चिंतन आप करते हैं आप वैसे होते हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए और व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई और वही भागवत जब पढ़ाई राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो राजा परीक्षित जी को कोई ये ना डिसाइड कर पाया कि इनका 7 दिन में उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई, तब जाकर परीक्षित जी का उद्धार हुआ। तो वो सुखदेव भगवान जो माँ के पेट में 12 साल शिव जी के द्वारा कथा सुनकर गए, वो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनवाई। तो ये वो भागवत जी है जिसे शंकर जी सुनाते हैं, सुखदेव जी सुनाते हैं। आज वही भागवत आप सब सुनने वृंदावन धाम आए हैं। इसलिए जो भागवत सुनता है उसका लोक परलोक दोनों सवर जाता है, भगवत कृपा का अधिकारी होता है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। अभी 28 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ भी यहाँ बैठेंगी। 28 अप्रैल से तो आप भी अपने पितरों के लिए बिठाकर उनका भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जिन्होंने काम, सुखदेव जी कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, ऐसे ही चलते थे, क्योंकि उनके अंदर कोई वासना नहीं थी। काम, क्रोध, लोभ सबको जीता और बैठकर केवल सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को भागवत सुनवाई। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव जी 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। उन्हीं संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा प्रभु से संबंध हो जाए। हमारा प्रभु से कथा क्या कराती है? कथा भगवान से संबंध करा देती है, कथा भगवान से रिश्ता जोड़ देती है। अब आप भागवत सुन रहे हैं तो आपका रिश्ता भगवान से जुड़ गया। भगवान कहेंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई इस भक्त ने हमारी भागवत सुनी है, ये हमारा संबंधी है, ये भक्तों का संबंधी है। इसलिए भक्तों से यमदूत यमराज जी दूर रहते हैं। इसलिए भक्तों का संबंध बड़ा संबंध है। इसलिए हम कहते हैं भगवान से ही संबंध रखो। क्या रखा है जगत की रिश्तेदारी में? हाँ, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तो कितने लोग भगवान से रिश्ता। और देवताओं ने कहा
कि हम भी क्या कथा सुन सकते हैं? सुखदेव भगवान बोले प्रेमी बनकर आते तो जरूर सुनाते, पर इंद्र ने स्वर्ग का अमृत लाकर कहा कि अमृत आप परीक्षित को पिलाओ और कथामृत हमें। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता। अदला बदली कर लो, आप अपनी कथा हमें दे दो, हमारा स्वर्ग का अमृत आप ले लो। सुखदेव भगवान बोले, सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा काचा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर् महान। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव भगवान ने हंसी उड़ाई। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर् महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, कौन अपनी मणि देखकर कांच का टुकड़ा। सुखदेव भगवान ने स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा करार दे दिया कि तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है, और हमारी कथा रूपी अमृत मणि जो है वो मणि की तरह। अब मणि कौन देगा कांच के टुकड़े के बदले? हम नहीं दे सकते। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से पूछा, राजन क्या आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव हमें तो केवल कथा अमृत चाहिए। कथा अमृत के सामने, कथा रूपी अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत फीका है, कोई कीमत नहीं उस अमृत की, कोई मूल्य नहीं। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत पीने वाले को भगवान मिलते हैं, भगवान का धाम। इसलिए कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा को अमृत बोला गया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। हे प्रभु कथा अमृत है, इसलिए कथा सबसे उत्तम है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और जब 7 दिन में कथा सुन के उद्धार हुआ तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधी भागवत जी को तौल कर देखा। भागवत जी का पलड़ा भारी था। स्वर्ग के सुखों से भागवत जी का पलड़ा भारी। क्यों? क्योंकि भागवत कौन है? प्रत्यक्ष कृष्ण एवं साक्षात भगवान ही भागवत जी के रूप में है। बोलिए भागवत भगवान की जय। साक्षात भगवान ही भागवत जी के रूप में। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान अमृत को महत्व नहीं देते भागवत के सामने। राजा परीक्षित जी के भी परम गति हुई। इंद्र ने तराजू बांधा, भागवत जी को पलड़े पर रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। स्वर्ग के सुख कोई कीमती नहीं भागवत जी के आगे। तब भागवत से भगवान प्रकट होकर इंद्र के अभिमान को समाप्त किया। एक बार ये भागवत नारद जी ने भी सुनी। नारद जी एक बार सारे तीर्थों का भ्रमण, नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। अच्छा, जो भ्रमण करता है ना उसका ज्ञान ज्यादा होता है ना? जो ज्यादा भ्रमण करता है उसका क्या होता है? ज्ञान ज्यादा होता है। इसलिए भ्रमण जरूरी है। सबको देखोगे तो सबसे कुछ ना कुछ सीखोगे, और अच्छे वो लोग हैं जो सबसे सीखें। ना सीखने वाला तो बाप से नहीं सीखता, ब्रह्मा से नहीं सीखता, गुरु से नहीं सीखता, और सीखने वाला किसी से भी सीख लेता है। तो आपको सीखने वाला बनना है। दत्तात्रेय जी ने इसलिए 24 गुरु बनाए।
नारद जी गए, क्या क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी सारे तीर्थों में गए भ्रमण करने के लिए। नारद जी भ्रमण करते हैं, पर क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। क्या नहीं है आजकल? सत्य ना के बराबर है। आप जैसे लोग, कुछ अच्छे लोग हैं जो सत्य बोलते हैं, वरना सच बोल कौन रहा है? आजकल तो लोग झूठ ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा बताओ, आप लोग सत्य ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? क्या बोलते हैं ज्यादा? हाँ, झूठ बोलते हैं। क्यों? क्यों? क्या सच बोलने से हमारा पेट नहीं भर सकता? उत्तर दो। तो जब सच बोलने से पेट भर सकता है तो झूठ बोल के क्यों? आज जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, क्यों परेशान है? जो तुम गलत तरीके से कमा रहे हो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, या बीमारी बन के निकलेगा, या टेंशन बन के निकलेगा, या कुछ बन। इसलिए सुकून चाहते हो, सुख चाहते हो, ईमानदारी की रोटियां खाना स्टार्ट करो, सत्य बोला करो, सत्य की राह पर हमें धन्ना सेठ नहीं बनना। हमें इस संसार में हमारा जन्म धन्ना सेठ बनने के लिए नहीं हुआ, और जो बन भी गए धन्ना सेठ, उन्होंने धन्ना सेठ बन के क्या पा लिया? बताओ। आदमी पागल जरूर होता है पैसे के लिए, लेकिन शांति पैसे में नहीं है साहब। शांति क्या है? शांति है संतोष में। आपके पास करोड़ों हो पर संतोष ना हो तो करोड़ों भी सुख नहीं दे सकता, और थोड़ा है पर संतोष है तो थोड़े में भी आपको सुख मिल जाएगा, क्योंकि संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। रावण को अपनी पत्नी मंदोदरी में संतोष होता तो सीता को क्यों चुराता? रावण को क्या नहीं था? बोलो बोलो जोर से। मैया ना बोलोगी मेरी मां? रावण को क्या नहीं था? क्या नहीं था? संतोष होता तो वो देखता दूसरे की पत्नी की ओर। तो असंतुष्ट व्यक्ति जो धन का संतुष्ट है, अब दुर्योधन के पास जितना था उसमें संतोष रख लेता और पांडवों की संपत्ति पांडवों को लौटा देता तो महाभारत क्यों होता? तो मूल वजह महाभारत की असंतुष्टि ही तो है ना, कि संतोष नहीं था दुर्योधन को। रावण को पत्नी से संतोष नहीं था और दुर्योधन को धन से संतोष नहीं था, और राम को धन से भी संतोष था, पत्नी से भी संतोष था, और भाई से संतोष था। राम को किसी से शिकायत नहीं, सब में संतोष। इसलिए राम के मंदिर बनाए जाते हैं। रावण को संतोष नहीं था तो पुतले जलाए जाते हैं। बात सही है या गलत है आप बताओ? सबसे बड़ा धन क्या है? बोलो। क्या है मेरी मां? सबसे बड़ा धन संतोष। अच्छा, मैया का नाम है संतोष? अच्छा, संतोषी मैया। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है साहब संतोष, जो है ईश्वर का दिया बहुत। और फिर तो अंत नहीं है किसी चीज का, फिर तो अंत ही नहीं है ना। आप भागते जाओ।
रावण के पास इतना कुछ होने के बाद भी संतोष कहां था। लंका सोने की थी, 1 लाख बेटे थे रावण के। कितनी बार ना सांसारिक सुख भोगा होगा उस रावण ने, लेकिन फिर भी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, पता है। मंदोदरी इतनी सुंदर थी जितनी माता पार्वती सुंदर है। मंदोदरी कितनी सुंदर थी, और रावण भी कोई कम सुंदर नहीं था। रावण हमेशा स्त्रियों को चुराता था, ऐसा नहीं है। कई बार जिस गली से रावण निकल जाता था तो रावण को देखकर कुछ स्त्रियां मोहित हो जाती थी उस पर। वो बहुत सुंदर था रावण भी। और रावण के 1 लाख बेटा थे, तो सारे बेटा मंदोदरी से थोड़ी थे। रावण की ना जाने कितनी पत्नियां थीं, ना जाने गिनती नहीं, इतनी पत्नियां थीं। रावण ने कितने समय तक राज्य किया? रावण की आयु कितनी थी? रावण की आयु लाखों साल थी। 1 लाख नहीं, लाखों भी बहुवचन, लाखों साल से था। दशरथ जी के जमाने में रावण था। दशरथ जी के पिता अज के जमाने में रावण था। उनके पिता रघु के जमाने में रावण था। रघु के पिता दिलीप के जमाने में रावण था। उनके पिता के जमाने में रावण था। उनके मतलब राम की कई पीढ़ी से, राम तो बहुत पीढ़ी बाद आए अयोध्या में, उसके पहले भी रावण था। मतलब रावण की आयु 11,500 साल तक तो राम जी ने राज्य किया। 13,000 साल, 13,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। उस जमाने में आयु बहुत हुआ करती थी। उस जमाने में आयु जैसे आज 100 साल है, पहले हजारों साल तो कॉमन थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। भीष्म पितामह की आयु लगभग 900 साल, 800-900 साल थी जब उनकी मृत्यु हुई। गुरु द्रोणाचार्य की आयु उस समय 700 साल थी जिस समय उनकी मृत्यु हुई। बहुत लंबी आयु होती थी। ये तो आयु उनकी द्वापर में थी इसलिए 700, त्रेता के होते तो 7,000 होती। रावण की आयु लाखों साल थी। लाखों साल से लंका का राजा था। लाखों साल में ना जाने कितनी स्त्रियों का इसने सुख पाया होगा, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल ना कर पाया, संतोष नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? और दूसरे की स्त्री को छुआ। और ये पहली बार दूसरे की स्त्री को छुआ ऐसा नहीं, पहले भी किसी की भी औरत छू के पकड़ के ले आता था। ये पहले लाखों औरतों को पकड़ चुका है, ये लाखों स्त्रियों को पकड़कर ला चुका है। ये कौन बिगाड़ने वाला था? रावण का। देवता थर थर कांपते थे रावण के नाम से। शनि को तो सिंहासन के नीचे दबाए रखा था रावण ने। बोलो हाँ, ऐसा रावण। क्या नहीं था रावण के पास? जोर से, जोर से संतोष। आपके पास क्या होना चाहिए? इसलिए संतोष रखना। जैसी आपकी पत्नी है उसमें संतोष रखना। पत्नी होते हुए भी तुमने दूसरे को देखा तो रावण की फोटो लगाना घर में कि देखो उसका क्या हुआ, फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए हर साल आता है रावण दशहरे में, मैं आ गया, ताकि ये बता सके देखो जी क्या हाल हुआ हमारा। और तुम भी यदि पड़े हो चक्कर में किसी को भूल जाना, वरना यही गति। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, इसलिए प्राण जाए पर सत्य न जाए। जो सत्य बोल के रोटी खा सकते हो खाओ। हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा? सत्य की। बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाओ, बेटा सत्य की राह पर चलना है। कौन सी राह सही है? सत्य की राह या झूठ की राह? सत्य। इसलिए किस पर चलना है? सत्य की। शांति है। सत्य तो मानो नहीं नास्ति तपः शौचम, कोई तपस्वी नहीं पवित्रता।
नारद जी ये बात हम नहीं कह रहे साहब, ये कुछ आप ये मत समझ महाराज जी आप क्या सुना रहे हो, भागवत जी में जो लिखा वही सुना रहे हैं। सत्य नहीं रहा। शौचम, भागवत जी में एक शब्द आया शौचम। शौचम का मतलब है पवित्रता, शुद्धि। शुद्धि मतलब जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, बिना नहाए खा लेते हैं, बिना नहाए कुछ माताएं रसोई में भोजन बना लेती हैं। आप में से कितने लोगों के घर बिना नहाए भोजन बनता है? मैया आपके यहाँ नहा के बनता भोजन कि बिना नहाए? हाँ नहा लेते हो ना। वो पीछे बहन एक हाथ उठा रही है, महाराज जी हमारे बिना नहाए बन जाता है। मैया आपके यहाँ बिना नहाए बनता है? क्यों? नहा के। कैसे भोजन बनाना है? सवेरे स्नान करो, स्नान करने के बाद शुद्धि होने के बाद, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, इसलिए भोजन कैसा हो? शुद्ध। शुद्ध कैसे होगा? अब जैसे हमारी माताओं को चाहिए कि जब भोजन बनाएं तो प्रसन्न चित्त से भोजन बनाएं, प्रभु के लिए भोजन बनाएं, प्रसन्नता से कीर्तन करती जाएं श्री कृष्ण गोविंद। जब भगवान का नाम करती जाओगी तो वो पॉजिटिविटी भोजन में भी तो मिलेगी ना, वो वाइब्रेशन भोजन में भी तो जाएंगे ना। वो भोजन से पेट में जाएगा तो वो पॉजिटिविटी अंदर जाएगी। अब आप ना लड़ाई झगड़ा करती जाती हो, उसका ऐसा हो जाए ये दाल का छौंका मार दिया, उसका सत्यानाश हो जाए ये दाल का छौंका, ऐसे में तो तुम्हारी होगा जो होगा। भोजन बनाते समय स्त्री कैसी हो? प्रसन्न हो। किसके लिए भोजन बनाए? भगवान के लिए। जो बन रहा है किसका भोग लगेगा? प्रभु का भोग लगेगा। तो भगवान के लिए बनाओ, पवित्रता से बनाओ। और आपकी रसोई में ये याद रखो कि आजकल होता क्या है, आपकी रसोई में ना कोई भी स्त्री आई घुस जाती है। आजकल महिलाएं किसी के भी घर जाएंगी तो पूरा घर छोड़ के सबसे पहले रसोई में जाएंगी। हाँ या ना? ये आदत सही है कि गलत है? किसी की रसोई में नहीं जाना चाहिए। ना तो आप किसी की रसोई में जाओ, ना आप अपनी रसोई में किसी को आने दो, बुरा लगे तो लगे। क्योंकि रसोई मंदिर है और मंदिर में उस भोजन से हमारे बच्चों के विचारों का निर्माण होगा। अब जो सामने स्त्री आके घुस गई, पता नहीं वो शुद्धि में है या अशुद्धि में है। कोई आप थोड़ी पूछेंगे कि तुम शुद्धि में हो इस समय या अशुद्धि में। अब आपके घर में भोजन बन रहा है भोग, और अशुद्धि है, अशुद्धि में आपने, अब जैसे श्राद्ध पक्ष ये लिखा है पुराणों में, कई जगह मैं आपको बता दूंगा यदि आप प्रमाण मांगेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है तो बताऊं। जब आप श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों के लिए कुछ बनाते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के घर में क्या होता है, श्राद्ध पक्षों में तिथि के दिन दाल चावल खीर पूड़ी बन के ना पितरों के नाम से एक थाली निकलती है। फिर वो थाली आप कौआ को खिलाएं या गाय को खिलाएं, ऐसा होता ना कि एक थाली पितरों के नाम से निकाल दी, फिर वो हमने गाय को खिला दी, वो ऐसा होता है ना। तो याद रखिएगा, जो पितरों के लिए भोजन बनता है, यदि उस पितरों के लिए बनने वाले भोजन में अपवित्र मासिक धर्म किसी स्त्री का हो, अशुद्धि अवस्था हो, और उस स्त्री ने यदि उस भोजन को ग्रहण कर लिया तो उसे आपके प्रेत नहीं, आपके पितर नहीं, वो प्रेत ग्रहण कर लेगा। आपके पितरों को वो भोजन स्वीकार नहीं है, वो भोजन, वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते कि अशुद्धि में कोई स्त्री ने स्पर्श कर दिया। इसलिए चलो आप तो साफ सफाई में करती हो, आप तो शुद्धि में बना रही हो भोजन, पर आपकी पड़ोसन आई और सीधा धम्म से किचन में रसोई में घुस गई। अब आप उससे थोड़ी पूछोगे बहन तुम शुद्धि हो अशुद्धि हो। इसलिए सबको बाहर, बहन वहां बैठो, वहीं आके हम आपसे मिलेंगे। भोजन नहीं, भोजन पर्दे के अंदर। बोलो हाँ, ये पुरानी परंपरा है। भोजन कैसे करना है, कैसे बनाना है? भोजन पर्दे के अंदर या पर्दे के बाहर? जोर से। क्यों अंदर? क्यों अंदर पर्दे के? क्योंकि मर्यादा है, भोजन में किसी गलत व्यक्ति की दृष्टि भी ना पड़े। क्योंकि शुद्धि जैसी शुद्धि, अब आजकल यही नियम, संयम नियम यही तो नष्ट हो गया, इसलिए तो बुद्धियां भ्रष्ट हो गई।
पहले के लोग किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे भाई? तुम मांसाहारी हो, फॉर एग्जाम्पल जो हैं उनको बोल रहा हूं, आप लोग अपने को मत समझिएगा, एक समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। माना कि आप मीन्स वो जो है, माना कि आप मांसाहारी हैं और आपने मुझे अपनी गिलास में पानी दिया, तो आप मांसाहारी लोग हैं। जो मांसाहारी हैं, जिनके घर में दिन रात मछली कट रही है, मुर्गा कट रहा है, उनके घर का मैं पानी पीऊंगा तो बताइए मेरी बुद्धि ठीक होगी कि बिगड़ जाएगी? बोलो। जैसा पीऊं पानी वैसे ही तो बोलूं वाणी, जैसा है ना। अब मैं आपके घर भोजन करूं, जो मांसाहार करते हैं, जिनके घर में बर्तनों में भोजन में मछली पक रही है, मुर्गा पक रहा है, बकरा कट रहा है, इनके घर यदि मैं जाके खाऊंगा तो बताओ मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं? तो मैं क्यों भ्रष्ट करूं अपनी बुद्धि? इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए भोजन कहां का? घर का, पवित्रता से। पुराने लोग घर पे ही खाते थे, अपनी बाल्टी लेकर जाते थे जहां कुआं मिलता था, अपना पानी खींच के पीते थे, किसी का पानी नहीं। पता नहीं सामने वाले का विचार कैसा है। यदि गलत विचारों वाले व्यक्ति के हाथ का पानी भी पियोगे तो उसके विचार उस पानी के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। कोरोना की बीमारी एक से दूसरे तक गई कि नहीं? बोलो हाँ। कोरोना एक से दूसरे तक गया कि नहीं गया? कि उसने बोतल पकड़ी तो तुम मत पकड़ना, सैनिटाइजर करना, वरना कोरोना हो जाएगा। यदि बीमारी एक से दूसरे तक जा सकती है तो आपके अंदर के विचार भी एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए पहले के लोग अपना आहार विहार शुद्ध रखते थे, खान पान शुद्ध रखते थे। हमारे विचार आपके गंदे विचारों से मैच ना हो, आपके बच्चों के विचार उन गंदे विचारों से मैच ना हो, वरना विचार बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ गया, फिर बचा क्या? पूरा खेल विचार का तो है साहब। बताओ, रावण का विचार ही तो बिगड़ा कि सीता को चुराए, सर्वनाश हो गया। विचार ही तो था। शुरू में मैंने बात की विचारों की, विचार ना बिगड़ने देना। इसलिए मेरी माँ, क्या खाओगे? बोलो मेरी माँ, क्या खाओगे? शुद्ध। क्या खाओगे? भोग लगाकर, प्रसाद। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद पाओ, जो बने दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, भोग लगाओ, फिर अपने दाल चावल सब्जी रोटी को दाल चावल सब्जी रोटी में मिलाओ, पूरा भोजन मिलाओ, फिर वो बच्चों को परोसो, वो प्रसाद है। खान पान शुद्ध। आजकल क्या बिगड़ा है लोगों का? खान पान। इसलिए खान पान बिगड़ने से दो चीजें बिगड़ गई, एक तो विचार बिगड़ गए, बोलो हाँ, और दूसरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। हॉस्पिटल इतने क्यों खुल गए? पहले हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। आदमी घर का सात्विक खाएगा तो बीमार क्यों पड़ेगा? बोलो हाँ। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी पिए पानी, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हमारा धर्म है आपको समझाना, समझना ना समझना मर्जी आपकी। तो कितने लोग नहा कर ही रसोई में जाएंगे, पवित्रता से भोजन बनाएंगे, पवित्र विचारों से बनाएंगे, भोजन बना के भोग लगाएंगे, और वही बनाओगे वही खाओगे जिसका भोग लगता हो। वो मत बनाना, वो मत खाना जिसका भोग भगवान जी को ना लगता हो। आप लोग मांसाहार तो नहीं करते? अंडा मछली मुर्गी, अब देखो आप लोग नहीं खाते मछली मुर्गी अंडा, पर यदि आपने उनके हाथ का खा लिया जो अंडा मुर्गी मांस वाले हैं, तो आपकी बुद्धि भी वो लोग भ्रष्ट कर देंगे कि नहीं? आपकी समाज में ही आप लोग चलो नहीं खाते, लेकिन आपके ही परिवार में, आपकी समाज में बहुत लोग खाते होंगे। बोलो हाँ। क्यों खाते होंगे? क्योंकि वो लोग उनके संपर्क में आ गए जो खाते थे, तो उनके संपर्क में आए तो जैसे कोरोना वाले के संपर्क में आया तो उसे भी कोरोना हो गया, ऐसे मांसाहारी के संपर्क में जो जो आएगा उसको भी मांसाहारी होना पड़ेगा। आप लोग नहीं आए तो बच्चे हैं, आगे आइएगा भी मत ऐसे लोगों के संपर्क में। भाई हम आपसे रिश्ता रखेंगे, हम आपके घर आना जाना रखेंगे, पर खाने पीने में समझौता नहीं। वो खाएंगे, हम आपके घर तब खाएंगे, आपके रोटी आपके घर में तब खाएंगे जब आप सात्विक होंगे, पवित्र होंगे विचारों से।
आपके बाप दादों तक कहीं आपकी रसोई में कभी एक बार भी मांसाहार ना पका हो, तब तो वो रसोई शुद्ध है। एक बार भी अंडा तुम्हारी रसोई में बना तो वो रसोई नहीं है, वो राक्षसों का अड्डा है। वहां भगवान थोड़ी भोग लगाएंगे उस रसोई का कभी, जिस रसोई में किसी मुर्गी का गर्भ पका हो, वहां भोग भगवान जी थोड़ी लगाएंगे। इसलिए रसोई मंदिर होती है। क्या होती है रसोई? कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि रसोई मंदिर ही होती है? रसोई क्या है? अन्नपूर्णा मां विराजती है रसोई में। कौन विराजता है? अन्नपूर्णा मां। मां है वो, भगवती है वो। इसलिए अन्नम ब्रह्म। वहां रसोई में जाओ तो नहा धोकर पवित्र, बच्चों को भी सिखाओ बेटा नहा के रसोई में जाओ, उसे मंदिर मानो, मंदिर मानो। रसोई को मंदिर की तरह जूठे बर्तन छोड़ना नहीं, गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखना नहीं, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देगा। फूटा हुआ बर्तन यूज में आया ना, फूटा, कुछ लोग कटोरी टूटी है, चटकी है, यूज में आ रही है, गलत है। चटका हुआ बर्तन, गूथा हुआ आटा कि चलो आटा बच गया सवेरे बना लेंगे इसकी रोटी ना, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देता। जिनके यहाँ बासे आटे की रोटी बनती है, जिसके यहाँ बर्तन रात में जूठे पड़ी रहते हैं, रसोई बिल्कुल गंदी पड़ी रहती है, अन्नपूर्णा, वो अन्नपूर्णा मंदिर है। वो मंदिर अशुद्ध हुआ तो वहां से जितनी एनर्जी, पॉजिटिविटी एनर्जी है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, वो वहां से हट जाएगी। इसलिए बात समझो, बहुत साइंटिफिक बातें हैं हमारे शास्त्रों। पहले क्या होता था? माताएं भोजन बनाने के बाद तुरंत रसोई को गाय के गोबर से चूल्हे को लीपा करती थी। ये दौर किस किस ने देखा है पुराना? मैया आपने देखा? पहले कच्ची रसोई होती थी, चूल्हा लकड़ी वाला, कंडा। हाँ किया है आपने? हाँ, फिर मैया आप सब जानती हो। गोबर से लीपना, गोबर से लीप कर वो शुद्ध हो गया कल के लिए, है ना? ये सब पवित्रता, ऐसी पवित्रता में रहे हो, इसलिए आज तक आप लोगों के विचार पवित्र हैं। गंदगी आती तो विचार गंदे हो जाते। इसलिए आप बचे हैं, अपने बच्चों को भी बचाइएगा हर बुराई से, और आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को बचाइए और आहार विहार की शिक्षा दीजिए। क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आजकल समाज वो खा रही है जो नहीं खाने योग्य है। किसी के भी हाथ का खाए जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। आदमी उंगली नाक में डाल रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा, वही तुम्हें पानी भर के दे दे रहा, पानी पूरी में लो खाओ, और खा रहा आदमी। पसीना पहुंचता जा रहा है और वही हाथ डुबा के पानी पूरी में भर के पानी दे रहा, तुम खा रहे हो मस्त। अब तुम्हारी बुद्धि का दिवाला नहीं निकलेगा तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि। जो खाना हो शुद्धि से घर में बनाओ। क्या जो खाना है कहां बनाओ? जोर से घर पे बनाओ। हमारी माताओं को चाहिए कि आप तरह तरह का बनाओ व्यंजन, और बच्चों को इतना बढ़िया घर में ही तृप्त करो कि उन्हें बाहर खाने की जरूरत ना पड़े। आजकल तो मम्मियां भी एडवांस चलो बाहर से बुलवा लेते हैं, इन्हें भी लगता कौन बनाए। आजकल स्त्रियां इतनी आलसी हो गई हैं, कुछ स्त्रियां के भोजन बनाने में उनके दर्द होता है। अब जब तुम जिस घर में भोजन नहीं बनता वो घर है कि क्या है? भोजन तो घर पे होना चाहिए। भोजन भजन पर्दे के अंदर, बोलो हाँ। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता चली गई। दया दानम न विद्यते, दया नहीं बची, दान करने वाले लोग कम रह गए। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए, कुछ शांति नजर न आई। तब वृंदावन आए, यहाँ 16 साल की एक कन्या उदास बैठी, 2 बुढ़े लेटे, कौन हो देवी? तब कन्या ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नामानऊ।
काल योगेन जरऊ अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। बेटा यहां तो ये ज्ञान वैराग्य है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जरऊ। महाराज ये मेरी बेटी भक्ति है, मेरा मैं भक्ति हूं, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। नारद जी बोले भक्ति तुम 16 साल की और ज्ञान वैराग्य बुढ़ा। महाराज ये कलयुग है। महाराज मेरा दुख, नारद जी ने कहा मैं क्या सेवा करूं भक्ति। भक्ति ने कहा महाराज मेरा दुख दूर कर दो। ये कलयुग में भक्ति तो फिर भी सही है, पर ज्ञान वैराग्य बुढ़े हैं। क्यों? ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। मतलब आज के जमाने में कोई ज्ञानी कहाँ बनना चाहता है। ज्ञान आ भी जाए किसी को तो घमंड आ जाता है। शुद्ध ज्ञान जो ईश्वर की प्राप्ति वाला वो ज्ञान नहीं है, और वैराग्य किसी को है ही नहीं। आज के जमाने में लोग क्यों परेशान है? त्याग नहीं है। क्या नहीं है? जोर से क्या नहीं है? जोर से मेरी मां त्याग, छोड़ता नहीं है कुछ भी। 100 गालियां सुनकर भी, 100 बातें सुनकर भी आदमी घर पे ही पड़ा। तुलसीदास जी अच्छे हैं कि एक बात में ही वैराग्य हो गए, त्याग दिया सब। तुलसीदास जी के अंदर त्याग था तो एक बात में ही सब त्याग दिया। और आप लोग तो 100 बातें सुन के भी कुछ नहीं छूट रहा है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या बोला था तुलसीदास जी के, उनको वैराग्य हो गया? बोलो, कभी ये बात आप लोग अपने पति को बोल के देखना, वैराग्य होता है कि नहीं? होगा? नहीं होगा। आप 100 बार कहो, उससे नहीं होना। हाँ? सही है। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी जी जितना प्रेम हमसे करते हो इतना रघुनाथ जी से करोगे तो कल्याण हो जाएगा। इतना कहा था कि पलटकर कभी पत्नी की ओर देखा नहीं। हम आपसे ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन पत्नी के साथ रहो, पर कैसे रहो? बच्चे हो गए ना आपके, तो अब पति पत्नी तुम साथ में रहो, पर भोगों से मन को हटाओ। भोगों से मन हटाओ। भोगों में जब तक उलझे रहोगे, वासनाओं में जब तक उलझे रहोगे, तब तक तुम मरे हुए हो, मुर्दे हो। भोगों से अब बेटे हो तो गए, अब भोग तो लिया संसार का सुख, अब क्या जरूरत? अब थोड़ा मन उनसे हटाओ और तुम सारी जिंदगी अभी और भोगोगे भी तो लाभ क्या होना है? क्या पा रहे हो तुम? पा कुछ नहीं रहे, खो रहे हो। अपनी एनर्जी खो रहे हो, अपना पावर खो रहे हो। बदले में तुम्हें मिल क्या रहा है? तुम कह रहे हो बड़ा सुख मिला। ये सुख नहीं है। ये सुख, ये वैसे ही सुख है जैसे किसी को खुजली होती है ना, खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन उस खुजलाने के बाद क्या होता है? पीड़ा होती है, जलन होती है। ऐसे ही भोगों को खुजली कहा गया है। खुजलाने का बड़ा सुख लगता है, पर ये जितना सुखदाई है उससे करोड़ों गुना दुखदाई भी है। ये बात आप हमारे इस इशारे को समझिए कि पति पत्नी रहें साथ में बुरा नहीं है, पर भोगी बनकर नहीं,
परम योगी परम भक्त बन करके रहो, साथ में ही रहो, पर अपने मन को जीत करके रहो। कंट्रोलिंग पावर ले आओ, ब्रेक लगाओ अब बस। अब चित्त को ईश्वर, जो एनर्जी आपकी नाभि से नीचे जा रही है, अब उस एनर्जी को नाभि के ऊपर लाकर अपने हृदय में केंद्रित करो, ताकि हृदय में बैठे परम पिता परमात्मा को एनर्जी की, उसको उसके ध्यान में भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो ध्यान में एनर्जी लगे, ईश्वर में एनर्जी लगे, भगवान के चिंतन में मन लगे, विषय वासना से मन हटे। मन तो एक ही है, या तो विषयों में लगा लो या तो प्रभु में लगा लो। इसलिए जीवन में थोड़ा क्या हो, त्याग। क्या होना चाहिए, जोर से नहीं होना चाहिए, त्याग। आज त्याग नहीं है। बुढ़ापे में भी बूढ़े बूढ़े लोग भी विषयों में पड़े हैं, उलझे हैं। 70-70 साल की उम्र में कुछ लोग शादियां करा रहे हैं। जो उम्र भगवान के चिंतन के लिए है, उस उम्र में लोग शादियां कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? अब बताओ कैसे इनका उद्धार होगा, कैसे इनका कल्याण होगा? इसलिए त्याग हो, मन पर कंट्रोलिंग पावर हो। वो व्यक्ति समझदार है जो अपने मन को अपने वश में रखता है। वो व्यक्ति मूर्ख है जिसका मन जरूरत से ज्यादा चंचल है, भाग ही रहा मन। क्या करोगे ऐसे चंचल मन का? इसलिए साधो, जो मन को साधता है उसी का नाम साधु है। साधु धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मन को क्या करना है? साधना। क्या करोगे मन को? जोर से साधो। क्या करो? साधो। जो साधता है मन को, उसी को साधु कहते हैं। अब साधु बन जाओ। साधु का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी मूछें बढ़ा के तुम बाबा जी बने घूमो। साधु का मतलब गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति मन को साधना से जोड़ दे ईश्वर से, तो वो साधु है, गृहस्थ संत है। राम के गुरु गृहस्थ संत थे, वशिष्ठ जी अरुंधति साथ में रहते थे। राम के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। साधु हैं या नहीं? बोलो हाँ। साथ में रहते पति पत्नी, पर कैसे रहते हैं? साधुओं की तरह। हाँ या ना? 14 साल राम और सीता कैसे रहे? बोलो मेरी मां। यदि राम जी में संयम ना होता तो 14 साल तक वनवास के दौरान ही लवकुश ना पैदा हो जाते। यदि मन में कंट्रोलिंग पावर ना होती तो। पर राम भगवान हैं, मैसेज दे रहे हैं कि पत्नी के साथ रहना तो है, पर भोगी बनकर नहीं, परम संत बनकर योगियों की तरह जीवन व्यतीत। दोनों, पत्नी भी और